हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुजीत कुमार बीबीडी यूनिवर्सिटी के मास डिपार्टमेंट से मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है इस हमारे इस वीडियो सीरीज का वो वीडियो नंबर 24 है। और हमारे जो लास्ट दो टॉपिक बचे हुए हैं हमारे मॉड्यूल 4 के, आज हम इसे यहाँ पे कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो दो पॉइंट्स हैं ये कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक न्यूज़ चैनल के अंदर में। इनके कौन कौन से जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो कैसे वर्क करती है, जो हायरार्कीज़ हैं वो कैसे यहाँ पे वर्क करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो ये सबसे पहले जो है सिलेबस में हम यहाँ पे देखेंगे कि न्यूज़ रीडिंग प्रोफेशनल जो टर्मिनोलॉजीज़ है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, और फंक्शनिंग वाइल वर्किंग ऑन अ लाइव वो बुलेटिन ऑन रिकॉर्डेड जो प्रोग्राम है उसके बारे में हम जानेंगे कि लाइव प्रोग्राम में और जो हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे अपने सब्जेक्ट के ऊपर। और उससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किया था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा रिव्यू करेंगे, ताकि चीज़ें जो हैं वो अच्छे से बनी रहे, दो वीडियो के बीच की जो गैप है वो ना रहे। तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स जो हमने कवर किया था, तो इक्विपमेंट्स के अंदर में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो कंसोल है। तो ऑडियो कंसोल जो है वो वर्क कैसे करता है, उसकी कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक न्यूज़ चैनल के अंदर में। तो यहाँ पे जो भी इनपुट्स आते हैं और जो भी हमें आउटपुट्स देने होते हैं उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए जो हम यहाँ पे फेडर जो स्लाइडर भी आप कह सकते हैं उसका यूज करते हैं। और उसमें बहुत तरह के स्लाइडर होते हैं और कई तरह के उसमें बटन्स होती हैं जिसको आप यूज करके एक बेटर क्वालिटी की ऑडियो जो है आप वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं। और उसमें जो भी दिक्कतें हो रही होती हैं रेडियो के जब रिकॉर्डिंग के दौरान, तो आप उसमें सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसको हटा सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छी बेटर क्वालिटी की ऑडियो आपको मिल सके। अगर हम माइक्रोफोन्स की अगर हम बात करते हैं, तो माइक्रोफोन्स के अंदर आपके कई तरह के माइक्रोफोन्स हमारे पास होते हैं, जिसमें रिकॉर्डेड के टाइम पे हम लेपल माइक या बूम माइक इन सारे रिकॉर्डेड जो रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। और आपके अगर रेडियो की अगर हम बात करते हैं, तो रेडियो में हमारे पास जो माइक होता है उसके ऊपर फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, ताकि आपको अच्छी क्वालिटी जो है आपके जो लिसनर्स हैं आपके उनके तक अच्छी क्वालिटी जा सके। तो इनका जो माइक्रोफोन्स है कैप्चर साउंड इलेक्ट्रॉनिक टर्म्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स। तो इसको हम जो माइक्रो ब्रॉडकास्ट डिज़ाइन उस पे हम लोग यूज करते हैं। और उसके कई तरह के इलेक्ट्रो वॉइस RE20 स्नाइजर MD21 रोड ब्रॉडकास्ट तमाम सारी चीज़ें जो और कई सारी कंपनीज हैं जो माइक्रोफोन्स प्रोड्यूस करती है। और एक अच्छी क्वालिटी की माइक्रोफोन जो है वो हमें यहाँ से मिलती है प्ले आउट एंड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। उसके अंदर में जो भी हमें प्ले आउट करना होता है उसकी पूरी लिस्ट होती है, और अपने आप चीज़ों को जो हम प्रोग्राम करते हैं उसके हिसाब से आपका चलता है। अगर लेवल मीटर की अगर मैं बात करूँ, तो लेवल मीटर के अंदर में आपकी जो लाउडनेस है वो कितनी जा रही है, एक लिमिटेशन होती है आपके वॉइस की कि आप इतने वॉइस पे ही आप चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे या आप बोलेंगे। तो आपको दोनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपको कौन से लेवल मीटर की रिक्वायरमेंट होती है, 20 dB या 15 dB या 35 dB, जो भी डीबी आपके जो पैरामीटर है आपके चैनल का या आपके जो रेडियो है उसको, तो आप उसको फॉलो करते हुए आप सारी जो लेवल मीटर्स है उसको देख करके आप स्पीकर यूज करेंगे अपने वॉइस को कि कितना लाउड रखना है कितना लाउड नहीं रखना है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। अगर स्टूडियो मॉनिटर स्पीकर की मैं बात करता हूं, तो इसमें इस जो भी स्पीकर होते हैं जो भी हमें आउट आ रही होती है एक रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो या तो आप हेडफोन भी यूज कर सकते हैं। और तीन चार लोग जब एक रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ बैठे होते हैं, तो वहाँ पे हम स्पीकर की ज़रूरत होती है। तो स्पीकर के हेल्प से जो वॉइस हमारे तक रिकॉर्ड होने के लिए आ रही है तो उसकी क्वालिटी जो है उसको हम सुन सकते हैं वहाँ पे। और आप एक साइन लैंग्वेज के थ्रू जो भी हमारे सिंगर हैं या जो हमारे आरजे हैं या जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, हम उनको जो ग्लास चैम्बर होता है स्टूडियो और पीसीआर के बीच में, वहाँ से हम उनको कमांड दे सकते हैं। हर एक चीज़ जो बनाई जाती है और उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है इसके अंदर में। तो टैलेंट पैनल की बात करें, तो टैलेंट पैनल के अंदर में जो मशीन लगती है तो उसको हम
जो ऑडियो साउंड होता है उसको कंट्रोल करते हैं, और वो एक्सएलआर कनेक्टर से माइक्रोफोन्स के बीच में ये कनेक्ट होता है। ऑन ईयर लाइट आपने देखा होगा, जैसे कि ऑन ईयर लाइट को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे कि आप ऑपरेशन थिएटर के अंदर जब बाहर खड़े होते हैं, तो जब ऑपरेशन चल रहा होता है तो उसके बाहर वो ऑपरेशन की जो बल्ब होती है वो जली रहती है, और या तो एक कार्डबोर्ड रहता है जिसके ऊपर ऑपरेशन लिखा रहता है, और वो रेड रहता है उस वक्त पे। तो जब जैसे ही ऑपरेशन खत्म होता है तो वो ऑफ हो जाता है, तो वहाँ से आपको चल रहा होता है कि अभी जो ऑपरेशन है हमारा वो चल रहा है। तो ऐसे ही करके आप जब रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं लाइव, तो वो भी एक तरह के ऑपरेशन ही होता है जो ऑपरेशन प्रोसेस में होता है। तो जो हमारा ऑन ईयर लाइट होता है वो वहाँ से ऑन रहता है, तो लोगों को ये चीज़ सिंबॉलिक होती है कि हाँ अंदर रिकॉर्डिंग चल रही है, तो हमें चीज़ों के लिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। कि जो भी काम होगा उसके लिए आप हम वेट करना पड़ेगा, या आप अचानक से जाकर गेट खोल के डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। तो ऐसे करके नेटवर्क स्विच, आरटीएस एनकोडर, सैटेलाइट रिसीवर, जैसे मैंने आपको बताया, वीडियो मॉनिटर, अगर न्यूज़ चैनल के बात करें तो वीडियो मॉनिटर आपको रहता है जहाँ पे आप डिस्प्ले देख सकते हैं। जो भी आपके इनपुट मशीन में आ रही है विजन मिक्सर के अंदर में, तो विजन मिक्सर से जो केबल के थ्रू वीडियो मॉनिटर कनेक्ट होता है, तो उस पर आप देखेंगे कि जो हमारा फ्रेम है वो सही है कि नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं विजन मिक्सर के अंदर। आप जितने भी कैमरे का आपने सेटअप ले रखा हुआ है मल्टी गेम का, तो उस पे आप सारे चीज़ों को आप मिक्स कर सकते हैं। जो फ्रेम की रिक्वायरमेंट होती है आप उसे वहाँ से प्रेस करके आगे की तरफ उस रिकॉर्डिंग के लिए भेज देते हैं। ऑडियो कंसोल की बात करते हैं, तो ऑडियो कंसोल आपने किसी न किसी इवेंट में, शादी में आपने देखा ही होगा कि उसके हेल्प से लोग स्पीकर्स बजाते हैं, ठीक है। और तो इसी तरह का कंसोल होता है, उससे थोड़ा से हाई रिक्वायरमेंट होती है चैनल के अंदर में, और उसमें ज़्यादा चैनल्स भी होते हैं। 24 चैनल, 30 चैनल्स ऐसे करके चैनल्स आती हैं। तो कैरेक्टर जनरेटर जो आप एनिमेशन देखते हो उसके लिए, वीडियो इफेक्ट्स, वीटीआर्स, और इंटरकॉम, सिग्नल ऑपरेटर, माइक्रोफोन्स। तो माइक्रोफोन्स में जो जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स हो गए, कंडेंसर हो गए, रिबन माइक्रोफोन्स हो गए, तो ये कुछ 3 तरह के अभी माइक्रोफोन्स अभी हैं। जब आगे की सब्जेक्ट में हम लोग जब बात करेंगे तो उस पे हम 5-6 तरह की 7 तरह की जो माइक्रोफोन्स होती हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कौन सा माइक्रोफोन्स है, उसका यूज क्या होता है, उसकी जो मैकेनिज्म है वो कैसा होता है, वो फंक्शन कैसे करता है, सारी चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये आपका टाइप्स ऑफ माइक्रोफोन डायनेमिक कैसे वर्क करता है, इसके जो 3 पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कंडेंसर माइक्रोफोन्स की अगर हम बात करें तो इसके 4 पॉइंट्स होते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगर रिबन माइक्रोफोन्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से 4 से 5 जो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स के हेल्प से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टेलीप्रॉम्प्टर के हेल्प से जो एंकर होते हैं वो अपनी स्टोरी पढ़ते हैं, जो न्यूज़ होता है वो पढ़ते हैं, और हमें और वो उसके थ्रू और कैमरे के थ्रू वो हमसे कम्युनिकेट करते हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे तक पहुँचती है। अगर कैमरा की बात करें तो जो कैमरा मेंबर होते हैं, तो वो उनका क्या क्या वर्क होता है, असेंबलिंग करना होता है, प्लानिंग करना होता है, फॉलोइंग कैमरा जो स्क्रिप्ट उनको मिलती है उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उनको शूट करना पड़ता है। क्रिएटिव फ्रेमिंग होनी चाहिए, आपके फ्रेमिंग में हमेशा चेंजेस होने चाहिए, और एक अच्छी फ्रेम जो आप दे सकते हैं वैसी आप फ्रेम आपको देना है। जो रिस्पॉन्डिंग होती है क्विकली टू डायरेक्शन, कि अभी चेंज करना है तो हमें दूसरे तरफ जा करके शूट करना है, तो वैसे फ्रेम हो। तो उन सब सारी चीज़ों के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। लाइजनिंग और लाइटिंग जो टेक्निकल स्टाफ होती है उनसे आपको ये चीज़ बना करके रखनी होती है। तो जो हमारा सब्जेक्ट है और जो हमारे 2 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को हम यहाँ से कवर करेंगे। तो इसको हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमारे तो पॉइंट्स हैं, जैसे कि क्रू हो गए, रिपोर्टर हो गए, और आपके स्पेशलाइजेशन हो गए, हायरार्कीज हो गए, साउंड रिकॉर्डिस्ट, कैमरामैन, ड्राइवर, और मल्टी स्किल जो प्रोफेशनल होते हैं एक चैनल के बीच में। तो ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ गैदरिंग के अंदर में ये सारी जो पॉइंट्स के अंदर में जो लोग हैं, ये लोग ही आपको न्यूज़ गैदरिंग के अंदर में वर्क करते हैं। जैसे कि क्रू मेंबर के हम अगर हम बात करते हैं तो हमारे क्रू मेंबर में आपको कई तरह के जो लोग होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर न्यूज़ एजेंसी की अगर हम बात करते हैं तो उस पे हायरार्कीज होती हैं, और
और क्रू मेंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसमें कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो भी आपका क्रू मेंबर आ जाएगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर जो है वो आ जाएगा, डायरेक्टर आ जाएगा, लोकेशन मैनेजर आ जाएगा, मेकअप आर्टिस्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, और प्रोडक्शन डिजाइनर जो होता है वो आपको मिलेंगे, रिसर्चर जो होगा वो आपको यहाँ से मिलेंगे, सेट डिजाइनर, राइटर, हेड राइटर, आपके स्क्रीन राइटर, कई तरह की चीज़ें हैं, कुछ फ़िल्म से रिलेटेड हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से डिपार्टमेंट होता है चैनल्स के अंदर में या वीडियो प्रोडक्शन के अंदर में, उनके क्या वर्क होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जाननी चाहिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो कास्ट रिलेटेड वर्क करता है, अगर आप फ़िल्म के में हैं तो वो उसे करेगा। रिपोर्टर जो होता है, आप रिपोर्टर के बारे में जानते ही हैं कि रिपोर्टर को जो असाइन की जाती है स्टोरी, वो इस स्टोरी से रिलेटेड उसको जहाँ भी जाना हो, शहर से एक जगह से दूसरी जगह पे या दूसरे स्टेट में भी अगर जाना पड़ सकता है तो वो जाते हैं। जो भी उनको कन्वेंस मिलती है उसके हेल्प से जाते हैं, और उनके साथ 2 या 3 कैमरामैन जाते हैं, जितनी कैमरामैन की रिक्वायरमेंट होती है उनके साथ में, तो वो जाते हैं। ये हो सकता है कि 2 रिपोर्टर भी जाएँ, 4 कैमरामैन भी जाएँ, तो वो डिपेंड करता है कि कैसी स्टोरी है, जो स्टोरी को हम शूट करने जा रहे हैं। तो रिपोर्टर का जो काम होता है वो बेसिकली होता है कि जो बाहर जाकर के, आउटडोर जाकर के वहाँ से स्टोरी लाना और यहाँ पे सबमिट करना, और इससे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं वीडियो और टेक्स्ट के थ्रू वो सारी चीज़ें बनाना। ठीक है, तो कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया स्पेशलाइजेशन। तो अगर किसी का स्पेशलाइजेशन अगर राइटिंग के अंदर में है तो उनको रिपोर्ट राइटिंग के लिए दी जाती है। आप उनको रिपोर्ट राइटिंग में जो भी कैप्शन हो गए हैं, जो सिंबल्स हो गए हैं, वो सारी चीज़ें लगाना, और उनको और जो रिपोर्ट आई है उसको और थोड़ा सा बेटर बनाना, उसमें चीज़ें ऐड ऑन करना, कई तरह की चीज़ें होती हैं। अगर हायरार्की की बात करते हैं तो यहाँ पे हायरार्की मतलब कि ये स्टेप्स हो जाते हैं कि जो सबसे ऊपर कौन है, इसके बाद नीचे की तरफ कौन आता है, तो ये हायरार्कीज के अंदर में आते हैं। जैसे जनरल मैनेजर आपका पहले आता है, फिर आपका मैनेजर आता है, तो मैनेजर के नीचे 5 डिपार्टमेंट आती हैं, जैसे कि प्रोग्राम, न्यूज, सेल्स, एडमिन, फाइनेंस और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और हर डिपार्टमेंट जो होता है उसके अपने अपने विंग्स होते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव की बात करूँ तो उसके नीचे प्रोड्यूसर हो जाता है, और प्रोड्यूसर से जो विंग निकलती है, असाइनमेंट एडिटर हो जाता है, न्यूज़ एडिटर हो जाता है आपका। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो रिपोर्टर, प्रेजेंटर और कैमरा क्रू जो हो जाता है, वो सारे इसके अंदर में आते हैं। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। हो सकता है ये स्ट्रक्चर कुछ लोग अलग तरीके से बनाते हैं, उसमें नई चीज़ें और ऐड होती हैं। तो इसको जो बेसिक सा जो स्ट्रक्चर होता है एक न्यूज़ चैनल के अंदर में, हमें ये चीज़ देखना चाहिए। तो इन सारी जो पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स से काफ़ी आप कवर कर सकते हैं। रिपोर्टर, प्रेजेंटर, आपका एंकर जो हो गया, वो कैमरा क्रू में सारी चीज़ें, लाइटिंग, आप लाइटिंग डिपार्टमेंट आपका आ जाएगा उसके अंदर, और साउंड आ जाएगा, और कैमरा से रिलेटेड जितने भी वर्क होंगे वो सारे कैमरा क्रू के अंदर में ही आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम बात करते हैं तो साउंड रिकॉर्डिस्ट जो होता है उसका वर्क होता है कि जो अगर लाइव प्रोग्राम चल रहा हो या हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा हो, तो उसके टाइम पे जो भी उसको रिक्वायरमेंट होती है ऑडियो से रिलेटेड, एंकर को या प्रोड्यूसर को, तो वो सारी सर्विसेज जो होती है आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट जो है वो आपका फुलफिल करेगा। जो भी साउंड से रिलेटेड रखनी होती है, कितना आपको एको रखना होगा, और कितनी बेस, कितनी ट्रेवल, और कितनी ट्यूनिंग, कितनी बैलेंस, इन सारी चीज़ें जो आपका वर्क होता है, ये सारे वर्क जो है आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट ही करेगा। और ठीक है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साउंड की होगी। अगर साउंड से रिलेटेड कुछ भी अगर इशू होती है तो उसका एंसरेबल जो पर्सन होगा इस डिपार्टमेंट के अंदर में, तो वो होगा आपका साउंड रिकॉर्डिस्ट। और कैमरामैन की अगर हम बात करते हैं तो कैमरामैन के वर्क होते हैं, वो रिपोर्टर्स के साथ जाएंगे, और जो भी स्क्रिप्ट या स्टोरी जो मिलती है उनको उसके हिसाब से वो सारी चीज़ों को वो रिकॉर्ड करेंगे। उनको फ्रेम कैसा बनाना होता है, ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। और लाइट्स कितनी होंगी, फ्रेम कैसी बनेंगी, 1 फ्रेम बनेगा या 2 फ्रेम बनेंगे, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये आपके जो हेड कैमरामैन होते हैं या जो साथ के कैमरामैन होते हैं वो ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं। अगर वहाँ पे साउंड
रिकॉर्डिस्ट जो होता है अगर वो नहीं जा पाता है तो कैमरा में ही ऑडियो का ये इनपुट लेते हैं इसके, तो कैमरा के साथ साथ ये ऑडियो का भी वर्क एक साथ करते हैं। जो कैमरामैन होते हैं उनको वो मल्टी स्किल होते हैं, उनको लाइट्स की भी नॉलेज होती है, उनको साउंड की भी नॉलेज होती है और कैमरा रिलेटेड तो नॉलेज होती ही होती है। तो एक वीडियो कैमरा अगर हो, वो चाहे किसी भी ब्रांड का हो या किसी भी कंपनी का हो, तो वो हर तरह की जो कैमरा होते हैं उसको हैंडल करने में कैपेबल होते हैं। अगर ड्राइवर की बात करते हैं तो ड्राइवर का वर्क होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, ऑफिस लेकर आना। तो मल्टी स्किल पर्सनल्स की बात करें तो प्रोफेशनल की बात करते हैं, तो इसमें कई लोग ऐसे होते हैं जो रिपोर्टर के इस पे होते हैं, लेकिन और कई तरह के वर्क वहाँ पे वो करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके अंदर में जो वर्क होता है आपका, एक टर्मिनोलॉजीज जो होती है हमारी न्यूज़ चैनल के अंदर में, तो उन टर्मिनोलॉजीज के अंदर में आपका ऑडियो का जो वर्क होता है वो भी आता है, जहाँ पे एम्बियंस साउंड होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एम्बियंस साउंड में वो ऐसे साउंड होते हैं जो हमें कभी नेचुरल दिखाने के लिए, उस फुटेज को नेचुरल दिखाने के लिए हमें यूज करना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था कि जैसे कि हम रेगिस्तान में हैं, थार में हैं, तो वहाँ पे जाकर के जब हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो हवाएं चलती हैं काफ़ी तेज़ी से चलती हैं, अपने साथ रेत को उड़ाती हैं। तो उस पे आपको हर एक चीज़ दिखाई देंगी, आपको माइक के अंदर और कैमरे में भी। माइक में आपको ऑडियो के हेल्प से ये सुनाई देगा कि उसमें जो एयर हैं उनके उसी साउंड्स आपको काफ़ी तेज़ी से सुनाई देंगी, और स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि रेत जो उड़ रहे होते हैं। जो हमारा रिपोर्टर होता है वो, उनके ऊपर आपको इस चीज़ का इफ़ेक्ट अच्छे से दिखाई देगा कि वो कितनी सर्वाइव कर रहे हैं एक रिपोर्टिंग करने के लिए। ये तो यहाँ पे अगर जैसे को ग्लेशियर में जाते हैं या हिमाचल में चले गए या जहाँ के भी कैमरामैन हो वर्ल्ड के किसी भी, तो डिपेंड करता है कि आपको वहाँ की जो नेचुरल साउंड होती है उन नेचुरल साउंड के साथ आपको वर्क करना चाहिए, ताकि उस पे जो न्यूज़ है वो काफ़ी और भी एक्यूरेट वहाँ से लगे। तो पीटीसी की अगर हम बात करते हैं तो पीटीसी को मैं सबसे पहले आपको इस इमेज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ कि पीटीसी होता क्या है। पीटीसी अक्सर ऐसा वर्क करता है कि कैमरामैन रिपोर्टर जो है वो अपने लाइव करने के जो डिवाइस से लेकर के जाता है, या वो वहाँ से प्रोग्राम रिकॉर्ड करके लाता है। कहाँ से लाता है? जहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, जहाँ पे कुछ इशू हुआ हो, डायरेक्ट वहाँ से अगर आपको न्यूज मिल रही है लाइव, तो उसे हम पीटीसी कहते हैं। वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है वो किसी वर्डिक्ट के ऊपर हो, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट हो तो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने से रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आपका पीटीसी हो जाएगा। अगर कहीं पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ हो, अगर वहाँ से अगर लाइव न्यूज़ हो रही है तो वो भी आपका पीटीसी हो जाएगा। अगर रोड एक्सीडेंट हुआ हो तो रोड एक्सीडेंट वहाँ पे जा सकते हैं। जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ हो वहाँ से अगर आप डायरेक्ट लाइव न्यूज़ कर रहे हैं तो वो आपका पीटीसी के अंदर में आएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे रिपोर्टर को देख सकते हैं कि ये आउटडोर में कहीं पे कोई किसी तरह का इशू हुआ हो तो उसको कैमरा और जो रिपोर्टर होता है, कैमरा में रिपोर्टर, वो जाते हैं और वहाँ से जो लाइव फुटेज होती है वो वहाँ से भेजते हैं, या तो वो वहाँ से रिकॉर्ड करके लाते हैं और जो उनका न्यूज़ पैकेज बनेगा उस न्यूज़ पैकेज के अंदर में वो उससे ऐड करेंगे। तो जो क्वालिटी होती है एक न्यूज़ पैकेज की वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है लोगों को चीज़ों को समझने में और जानने में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होता है इंटरव्यूज़, तो डिपेंड करता है कि आपका जो इंटरव्यूज़ है वो किससे रिलेटेड है। तो इसके लिए भी ये देखिए इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वन टू वन इंटरव्यूज़ है जहाँ पे एक हमारा गेस्ट है और एक हमारा रिपोर्टर है। तो आप इस तरह के जो इंटरव्यूज़ है आप हो सकता है आप गार्डन में लें, हो सकता है आप रोड साइड पे भी आपको अच्छी लोकेशन मिली हो तो वहाँ भी ले सकते हैं, या घर के अंदर आपके पास अच्छी स्पेस है जहाँ पे लाइट सोर्स जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। अगर लाइट सोर्स की दिक्कत होती है तो आप देख सकते हैं कि लाइट को सॉफ्ट बनाने के लिए और जो सनलाइट आ रही है उससे मिक्स करने के लिए वहाँ पे हमने वाइट कलर का लाइट लगा रखा हुआ, ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो और काफ़ी ज़्यादा नेचुरल मिले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 कैमरे से 3 कैमरे की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के इंटरव्यू में, जहाँ पे आप एक कैमरा गेस्ट के ऊपर रख सकते हैं और एक कैमरा आपके एंकर के ऊपर रख सकते हैं, और एक कैमरा आप एक मास्टर फ्रेम बना कर रख सकते हैं जिसमें आपको चीज़ें जो हैं वो बाद में एडिट करने में काफ़ी आसानी से हो। जैसे कि हमारा जो रिपोर्टर है उसने प्रोग्राम को स्टार्ट किया अपने ओपनिंग से,
कि आप देख रहे हैं ये न्यूज़ चैनल, जो न्यूज़ चैनल का नाम होगा। इसके बाद वो अपना इंट्रोड्यूस करेगा, इसके बाद वो जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से रिलेटेड वो बात करना शुरू करेगा। इसके बाद वो गेस्ट को जो स्पेशलिस्ट आते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर, वो उनको इंट्रोड्यूस करेगा। फिर जो टॉपिक है, टॉपिक जो फर्स्ट पॉइंट होता है, उस फर्स्ट पॉइंट से जो कन्वर्सेशन होगी दोनों के बीच में, वो कन्वर्सेशन स्टार्ट होगा। तो ऐसे करके जो पॉइंट्स होती हैं वो सारी जो आंसर मिलती हैं, तो एंकर और रिपोर्टर जो होते हैं वो इस चीज़ को कंफर्म करते हैं कि हाँ, हम हमारी जो रिक्वायरमेंट थी और जो मोटिव था हमारा इस इंटरव्यू को करने के लिए, तो वो मोटिव हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। जो हमारे आंसर थे, जो क्वेश्चन थे, उनके हमें आंसर मिले कि नहीं मिले। तो इस तरह के आप कई तरह के इंटरव्यू आप कर सकते हैं। जैसे पॉलिटिक्स के लिए रिलेटेड हो, तो आपके जो फ्रेम होगा, आप फ्रेम ऐसे ही रख सकते हैं। आपके जो कैमरा मूवमेंट होंगी वो भी आपके मूवमेंट बिल्कुल ऐसी हो सकती है। हो सकता है कि एंकर और सॉरी रिपोर्टर और आपके जो गेस्ट होते हैं उनके बीच का जो ये आप ये गैप देख रहे हैं, वो कम हो सकता है। वो फेस सामने टू दोनों के फेस जो हो वो कैमरे की तरफ हो, और आप सिंगल सिंगल फ्रेम यहाँ से काट के कर सकते हैं। तो आपको काफ़ी इसमें आसानी मिले। अगर मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू आप ले रहे हो, तो आपका जो गेस्ट होगा वो आपका स्पोर्ट्स पर्सन हो जाएगा, और आपकी जो टॉपिक होगी वो आपकी अलग हो जाएगी। तो हर कैरेक्टर जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, जो हमारा गेस्ट चेंज हो रहा है, वो हर एक फील्ड से रिलेटेड होता है, वो वहाँ से स्पेशलिस्ट होता है। तो वो उसके हिसाब से क्वेश्चंस हमारे तैयार किए जाते हैं। जो आप रिपोर्टर होता है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जानेगा कि जो हमारा गेस्ट है वो कौन से चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, किस चीज़ को वो मास्टर हैं। तो उसके बारे में चीज़ें होंगी, उनके जो लाइफ इवेंट्स होंगी, लाइफ के कितने भी चीज़ें हुए हैं, जो अचीवमेंट्स होंगी उनके बारे में बात की जाएंगी। उनके जो पर्सनल जो चाइल्डहुड के जो क्वेश्चंस होंगे, वो सारे क्वेश्चन इसमें ऐड होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कि अगर आप अपनी अगर क्वेश्चन के तौर पे अगर बोला जाता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि आप इस कंपनी को इन फ्यूचर आने वाले 5 से 7 सालों में कहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह की भी कई तरह की क्वेश्चंस यहाँ पे बनती हैं। तो रिपोर्टर का जो काम होता है वो यहाँ से लेकर के आपको इंटरव्यू से लेकर के आपके न्यूज़ पैकेज से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट होगी, क्वेश्चंस वो वहाँ से ला करके आपको देगा, और आपका काम होगा कि आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद लेपल माइक की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको लेपल माइक दिखाता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो किसी चीज़ को लेकर के। जैसे कि लेपल माइक है, ये हमारा लेपल माइक है। इसमें एक पतली सी वायर है जो इस एक्सएलआर के कनेक्टर से कनेक्ट हुआ पड़ा है, ताकि कैमरे के अंदर भी ये कनेक्टर जा करके इंसर्ट हो सके, इनपुट वहाँ से ले सके। तो इसकी ये होती है कि आप एंकर को या जो गेस्ट होता है उनको आप लगा सकते हैं, उनके कॉलर पे लगा सकते हैं, जिसको हम कॉलर माइक भी आप इसे कह सकते हैं। तो लेपल माइक, कॉलर माइक जो होता है इस तरीके का होता है। तो जो कन्फ्यूजन है माइक को लेकर के वो आपके नहीं होनी चाहिए आपको। और जो कई तरह की जो माइक हैं ऑडियो के अंदर में जो आती हैं, जैसे ये बूम माइक आपका हो गया। तो तो बूम माइक मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमारा बूम माइक होता है वो कैसा होता है। वो बूम माइक जो हमारा इस तरीके से होता है, हमारे ऊपर माइक होता है और ये रॉड कंपनी का है, और यहाँ से हमारी एक केबल निकलेगी, या हम यहाँ पे वायरलेस जो डिवाइस है उस डिवाइस को हम यहाँ पे अटैच करेंगे, और इस रॉड के हेल्प से या जो ये हैंडल है इसके हेल्प से हम एंकर के या जो हमारा रिपोर्टर होगा उसके टॉप पे हम रखेंगे, जहाँ से हमें एक क्लियर ऑडियो जो है वो हमारे तक मिल जाए। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ तो कैमरा माइक की अगर हम बात करते हैं, तो मैं आपको कैमरा माइक यहाँ पे दिखाता हूँ। जो कैमरा माइक है वो वर्क कैसे करता है, वो अटैच कैसे होता है कैमरे के अंदर में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मेरा डीएसएलआर है, तो कैमरा जो है, और या हो सकता है ये आपका वीडियो कैमरा भी हो सकता है। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, कैमरा माइक है, वो कैमरा माइक की तरह ही वर्क करेगा। तो ये जो हमारे टॉप पे कैमरा का टॉप है वहाँ पे हमने इसे माउंट कर दिया, और जो हमारा फेस है ये माइक का, उसको एंकर की तरफ या जो रिपोर्टर है उसके तरफ, या जो जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं हम उनके तरफ उनका फेस है, ताकि जो हमारी ऑडियो डायरेक्ट कैमरे में आ जाए। सब देख सकते हैं 3.5 mm जो ऑडियो लगा हुआ है, इसमें आप डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं। और यहाँ से एक और माइक जो ईयरफोन की माइक होगी वो आप अपने
प्रीव्यू के लिए ऑडियो को सुन सकते हैं। तो ऐसे करके आप चीज़ों को और अच्छे से क्वालिटी बिल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा जो कॉर्डलेस माइक है। तो यहाँ पे मैं आपको कॉर्डलेस माइक दिखाता हूँ। ये कॉर्डलेस माइक है। आपको अक्सर ये चीज़ कई तरह की जो इवेंट्स होती हैं, लाइव इवेंट्स होती हैं, चाहे कॉलेज के अंदर हो या आपके स्कूल्स के अंदर हो या इंस्टीट्यूट के अंदर में हो, या कई सेमिनार जब होता है, तो आपने देखा होगा कि जो एक्सपर्ट्स आते हैं उनको ये लेपल माइक प्रोवाइड किया जाता है। कोई लोग जो लेपल सॉरी कॉर्डलेस माइक, और कई लोग होता है कि वो हैंड माइक जो कॉर्डलेस होता है वो उसे प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कॉर्डलेस माइक जो है वो आप यूज कैसे करते हैं। तो ये आप इंडोर आउटडोर दोनों तरह के जो इवेंट्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर में आप इन तरह के जो माइक्स हैं, कॉर्डलेस माइक को आप यूज कर सकते हैं। ये दो माइक हैं और ये दो रिसीवर हैं। दो माइक दो रिसीवर और इनके दो अलग अलग स्विच या बटन्स जो हैं इसके अंदर लगे हुए हैं, जो आपकी ये फ्रिक्वेंसी आपको बताएगी माइक की, क्योंकि हर दोनों माइक की जो फ्रिक्वेंसी होगी वो अलग अलग होगी, तो अलग अलग हर्ट्ज पे वो आपके सेट होंगे। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे देख रहे होंगे एफ या राइट साइड के कि ये जो लेवल है, ऑडियो लेवल है, आपको कितना मिल रहा है और कितने लेवल की आपको रिक्वायरमेंट है। तो आप एक बार में दो गेस्ट के साथ या दो एंकर को आप ये जो माइक है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं, और जो आपकी साउंड की जो क्वालिटी है वो और अच्छे से आप कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा ये तो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में आप ये जैसे वीडियो स्टॉक फुटेज हो गए हैं। तो स्टॉक की अगर हम बात करते हैं तो ऐसे वीडियोस को हम स्टॉक कहते हैं जो वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, वो रिकॉर्डेड हमें ऑलरेडी किसी वेबसाइट से हमें मिल रहा है, उस वेबसाइट से को हमने परचेज किया हुआ है, मंथली उससे हम फी दे रहे हैं इस चीज़ के लिए, स्टॉक फुटेजेस के लिए। स्टॉक फुटेजेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो हाई रेजोल्यूशन, हाई क्वालिटी पे होती है, बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी होती है। अगर आपको ड्रोन के अगर बीच अगर हमारा जो सी बीच है, सी बीच की अगर ड्रोन की फुटेज हमें चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले सी बीच जाना होगा, फिर आपको ड्रोन ऑपरेट करना पड़ेगा, इसके बाद आप फुटेज कलेक्ट करेंगे। तो उससे अच्छा है कि आप किसी वेबसाइट से ये चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। अगर आपको सी बीच की रिक्वायरमेंट है तो आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे और उसके ऊपर आप जो वीडियो का प्रीव्यू है, आपको कई तरह की सी बीच के नाम पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो की क्लिप्स मिलेंगी, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पे कई तरह की जो वीडियो क्लिप्स हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। जिस वीडियो क्लिप्स की रिक्वायरमेंट होगी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो स्टॉक के अंदर में आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिलर में भी आप कई तरह की इमेजेस और वीडियोस इफेक्ट के थ्रू आती हैं। वो कटवेज की अगर हम बात करते हैं, तो जब आप एक इंटरव्यू कर रहे होते हैं किसी गार्डन के अंदर में, तो इंटरव्यू के जो गार्डन का ऑनर होता है या जो जिसने वो साइंटिस्ट हों, तो उनके इंटरव्यू के बाद की जो चीज़ें आप देखते हैं कि इंटरव्यू चल रहा होता है और एक फ्लावर के शॉट जो हैं वो शॉट आपको दिखाई दे रहा हो, कई डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेम आप उस पे देख सकते हैं। कई तरह के आप जो फ्लावर्स हैं उनको आप वहाँ पे देख रहे होते हैं। अगर एंकर ने किसी चीज़ के बारे में पूछा और जो हमारा गेस्ट होता है या रिपोर्टर जिसने पूछा जिससे, अगर उसने किसी एक टॉपिक पर्टिकुलर किसी फ्लावर का नाम लिया, तो उस फ्लावर के फुटेज की रिक्वायरमेंट हमें होती है। तो उसका जो अच्छे से 3 से 4 तरह के शॉर्ट्स में हम उसे निकालेंगे, पेन राइट, पेन लेफ्ट, आप टिल्ड अप, टिल्ड डाउन, जूम इन, जूम आउट, आपका ब्लर क्लियर होते हुए। तो ऐसे करके तमाम जो चीज़ें होती हैं एक उसके अंदर में हम करेंगे। एक्शन स्टिल्स की भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो आप कई बार देखे होंगे कि जो हमारा एंकर होता है वो एक मान लीजिए कहीं पे कुछ एक्सीडेंट हुआ हो या कोई इवेंट हो रहा हो, तो वहाँ पे हमें वीडियोस नहीं आ पाए हैं किसी रीजन से, और वहाँ से इमेज जो है वो हमारा पहले आ गया हो, तो उस इमेज के थ्रू जो एंकर है वो आपको सारे इवेंट्स की जो डिटेल आपको यहाँ से वन बाय वन देता जाएगा। यहाँ से वन कैमरा शूट वर्सेस टू कैमरा शूट की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि वन कैमरा शूट होता है तो उसमें एक कैमरे के अंदर ही आपको सारे के सारे रिकॉर्ड आपको करने पड़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 कैमरे लगे हुए हैं।
तो यहाँ पे 2 कैमरे हट करके सिर्फ एक कैमरे के अंदर ही सारी जो हमारी रिकॉर्डेड होगी प्रोग्राम, जो इंटरव्यू होंगे वो सारे एक कैमरे के अंदर से होंगे। तो वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और आपके पास 2 कैमरे जब होते हैं तो चीज़ें आपके लिए और भी अच्छी हो जाती हैं। ठीक, तो वर्ड्स टू रिमेंबर अगर हम बात करते हैं तो पीसीआर, एमसीआर, ये 2 वर्ड्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि पीसीआर, एमसीआर जो है वो कैसे रहता है। पीसीआर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम जिसे हम पीसीआर कहते हैं, और मास्टर को हम मास्टर कंट्रोल रूम कहते हैं। तो आप इन चीज़ों में कभी कंफ्यूज ना हो पीसीआर और एमसीआर के अंदर में। तो प्रोडक्शन कंट्रोल रूम वेयर द न्यूज़ बुलेटिन कंट्रोल गिवन कमांड्स, जहाँ पे जो भी न्यूज़ बुलेटिन होती है तो सारे जो कमांड्स एंकर को जाते हैं हमारे तरफ से, तो वो पीसीआर की तरफ से ही सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और जो फ्रेम, ऑडियो, वीएफएक्स, जो भी तरह की जितनी भी चीज़ें आप एक स्क्रीन पे देख रहे होते हैं एक लाइव प्रोग्राम के अंडर में, तो जो प्रोग्राम का जो प्रोड्यूसर होता है वो सारी कमांड जो है एंकर को दे रहा होता है, वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, या जो हमारे गेस्ट आते हैं उनको लाइन अप करने के लिए कहता है, या क्वेश्चंस जो होते हैं एक गेस्ट से दूसरे गेस्ट पे शिफ्ट करने के लिए वो कहता है। तो सारे कंट्रोल जो होते हैं पीसीआर के पास उस समय तक होते हैं, तो उसके हेल्प से आप चीज़ों को कर सकते हैं। मास्टर कंट्रोल रूम वेयर वीडियो स्टोरेज क्लिप्स प्लेड एज पर द कमांड ऑफ पीसीआर। तो अगर इसमें क्या होता है कि जो हमारे स्टॉक फुटेजेस होते हैं, जो हमारे लाइब्रेरी के अंदर में होते हैं, और हमें ये प्रोग्राम करना है, तो उससे रिलेटेड जितने भी वीडियोस होते हैं उसे हम मास्टर एमसीआर के अंदर में स्टोर करते हैं। और जैसे है कि हमारा एंकर कहता है कि प्लीज़ वो वीडियो दिखाएं, तो जो मास्टर जो होता है मास्टर कंट्रोल रूम, वो उस वीडियो को वहाँ से प्रीव्यू करता है। पीसीआर जो है वो कमांड वहाँ से कर देता है उस फ्रेम के लिए स्क्रीन को, तो एमसीआर जो है उस कमांड को वहाँ से लेता है, और इसके बाद आगे का काम जो वो एमसीआर का होता है। अगर प्रोग्राम जब लाइव जा रही है तो पीसीआर और एमसीआर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो पीसीआर से जो भी फुटेज है वो पहले एमसीआर आएगा, और एमसीआर के बाद वो हमारे सर्वर के थ्रू होता हुआ आपके टीवी के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो ऐसे करके चीज़ें जो हैं वो एक पूरी एक जो पाइपलाइन होती है किसी भी वर्क फ्लो के लिए, तो उस वर्क फ्लो के पाइपलाइन में पीसीआर और एमसीआर जो है एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट रहते हैं। तो जो इसके अंदर में वर्क होते हैं पीसीआर एमसीआर के वर्क के, तो यहाँ पे वॉइस ओवर की अगर मैं बात करता हूँ तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो होता है वो जब प्रोग्राम्स हमारे पास आते हैं तो प्रोग्राम को जहाँ पे स्टोरी की ज़रूरत होती है तो उस स्टोरी को कवर उसके बारे में डिटेलिंग करने के लिए उसके ऊपर वॉइस रिकॉर्ड करके उसके ऊपर पैच किया जाता है। तो वॉइस ओवर के लिए एक रूम होता है और एक मॉनिटर वहाँ पे आपके पास लगा रहता है, और एक माइक और एक हेडफोन। ये सारे जो इक्विपमेंट्स हैं ये सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे पहले से ही रहते हैं। एक रूम रहता है और उसके अंदर आपको जाना है, और आपको जो स्क्रिप्ट आपको मिली है आपको उस स्क्रिप्ट के थ्रू आपको वहाँ पे बताना है। तो ये डिपेंड करता है कि जो आपका न्यूज़ है वो किस तरीके का न्यूज़ है, तो उसके लिए आपके जो वीओ है तो वॉइस ओवर को हम लोग वीओ भी कहते हैं, तो वीओ है उसको किस वॉइस के जो फ्लो है उसमें बोलना है, उसमें जो कमांड्स होंगी उसको कैसे हमें प्रेजेंट करना होता है। कई तरह की चीज़ें जो वॉइस आर्टिस्ट होते हैं वहाँ पे उनको पता रहता है कहाँ पे स्ट्रेस देना है, कहाँ पे पॉज लेना है, कहाँ पे फास्ट बोलना है, कहाँ पे स्लो बोलना है। तो इन सारी चीज़ें जो होती हैं एक एंकर जो होते हैं एंकर को भी वॉइस ओवर की काफ़ी नॉलेज होती है, और वो कई तरह के जो प्रोग्राम्स आते हैं उनके लिए वो वॉइस ओवर का काम करते हैं। कई बार तो वो खुद के प्रोग्राम के लिए भी जो फुटेज ऑलरेडी रिकॉर्ड होकर के आते हैं उसके लिए वो वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है हमारा एक फ्रीलांसिंग भी हो सकता है, या जो आपके ऑफिस के अंदर में है तो उसके लिए भी वो वर्क करता है। तो फ्रीलांसिंग वॉइस ओवर आर्टिस्ट जो है वो कई तरह की फिल्मों को डब करने के हेल्प से करते हैं। जैसे कि आप साउथ की फिल्म अगर देख रहे होते हैं हिंदी में, या हिंदी की फिल्में जब साउथ में डब की जाती है तो उसमें जो वॉइस आर्टिस्ट होता है उनका बहुत बड़ा रोल होता है इसके पीछे। तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट वो हमेशा चीज़ों को जो डायलॉग होते हैं स्क्रिप्ट के अंदर में उन डायलॉग के हेल्प से उस एक्सप्रेशन के हेल्प से सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। अगर न्यूज़ रूम की अगर मैं बात करता हूँ तो वेयर ऑल द जर्नलिस्ट आर सिट टुगेदर एंड वर्क, तो एक पूरा का पूरा एरिया बनाया जाता है न्यूज़ रूम जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे होते हैं। उसके अंदर में हर एक को
चाहे वो जिस डिपार्टमेंट से हो न्यूज़ रूम के अंदर में, डिपार्टमेंट जो उनको कैटेगराइज की जाती है, तो असिस्टेंट जो होते हैं, हेड जो होते हैं, उनको एक एक पीसी मिलता है और वहाँ पे लोग हर एक प्रोग्राम के लिए वर्क कर रहते हैं। जो स्पोर्ट्स के हैं वो स्पोर्ट्स के लिए वर्क करते हैं, जो पॉलिटिक्स हैं पॉलिटिक्स बीट के लिए, या जो प्रोग्राम्स हैं उनके लिए वर्क करेंगे। जो बिजनेस से रिलेटेड आपके प्रोग्राम्स बनाते हैं, तो वहाँ पे जो न्यूज़ रूम के अंदर में जितने भी उससे रिलेटेड लोग होते हैं, तो वो बिजनेस से रिलेटेड वर्क करते हैं। जो इंटरटेनमेंट का सेक्शन देख रहे होते हैं, जो रिपोर्टर्स, तो वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड सारे वर्क न्यूज़ रूम के अंदर में देख रहे होते हैं। तो प्रोड्यूसर जो है वो एसोसिएट विद प्रोड्यूसर ऑफ न्यूज़, तो उनका जो प्रोग्राम्स उनको मिलती हैं, उनको प्रोग्राम को जो फ्लो है वो अच्छे से बने रहें, जो कंटेंट है वो अच्छे से आए। तो यहाँ पे जो एंकर होता है वो भी कई तरह के आप कह सकते हो, वो भी प्रोड्यूसर होता है। अगर वो हेड रिपोर्टर है तो उसको हम कह सकते हैं वीडियो एडिटर जो है, जिसको वीटी एडिटर भी कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो उस वीडियो वो एडिट्स दी स्टोरी, जो भी स्टोरी आती है, चाहे वो शाम के वक्त में आए, चाहे रात के वक्त में आए, या सुबह के वक्त में आए, तो उनका काम होता है जो स्टोरी है वीडियो फुटेज के फॉर्म में, उसके हेल्प से रिपोर्टर बाइट्स अगर हैं तो उसको ऐड करना, फुटेज जो उसके अंदर कटवेज हैं उसको ऐड करना, जो इंटरव्यूज़ हैं उसको ऐड करना, उसके ऊपर जो साउंड की जो चीज़ें हैं साउंड से रिलेटेड उसके ऊपर वर्क करना, ग्राफिक्स मुझे ऐड करनी है तो ग्राफिक्स मुझे ऐड करनी है, कोई स्पेशल इफेक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट है तो वो सारे इफेक्ट हमें उस पे एडिट के थ्रू हमें करनी पड़ती है सिस्टम के अंदर पे। एंकर हु रीड्स द न्यूज़, तो जो एंकर है आपको पता है कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो स्टूडियो के अंदर बैठ करके आपको जो न्यूज़ होती है वो न्यूज़ आपको बता रही होती है या बता रहा होता है कि जो आज की जो टॉपिक है इससे रिलेटेड है, और हम इस चीज़ पे बात करेंगे। तो कई तरह की चीज़ें होती हैं जो स्टूडियो के अंदर में हमें देखने को मिलती हैं। अगर कैमरामैन की बात करें और रिपोर्टर की बात करें, तो रिपोर्टर की बात मैंने आपको बता ही दी कि रिपोर्टर का जो वर्क होता है, उसका आउटडोर का वर्क होता है, वो वहाँ से जिस तरह की भी रिपोर्ट्स होती है वो लेकर के आएगा, स्पोर्ट्स से, इंटरटेनमेंट से, बिजनेस से, कई तरह की तमाम चीज़ें होती हैं, या कोई एक पर्टिकुलर जो टॉपिक होता है इन्वायरमेंट से लेकर के फूड से लेकर के आपको हॉस्पिटैलिटी जो चीज़ें हैं, ट्रांसपोर्टेशन से है, मतलब जो भी चीज़ उनको स्टोरी असाइन की जाती है उस स्टोरी को वो जा कर के वहाँ से कवर कर कर लाते हैं और उस चीज़ को वहाँ पे सबमिट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। तो ऐसे करके जो कैमरामैन है वो रिपोर्टर के साथ वर्क करते हैं, और स्क्रिप्ट जो मिलती है उस स्क्रिप्ट के हेल्प से उनका फ्रेमिंग का काम होता है, लाइटिंग का काम होता है, और साउंड से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो उस पे करते हैं। तो ओबीवेंस जो है, जैसा कि ओबीवेंस हम मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा ओबीवेंस है। ये इसको हम आउटसाइड ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। ये आप इसको जहाँ पे भी लाइव करना हो, जहाँ से भी आपको लाइव करना हो, आप इसे लेकर के जाएं और वहाँ से डायरेक्ट आपके पास बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी असेंबल होते हैं, और इसके ऊपर जो आप ये छतरी देख रहे हैं जिसको हम ट्रांसमीटर कहते हैं, जिससे ये यहाँ से जो फीड है वो डायरेक्ट हमारा जो हेड ऑफिस है न्यूज़ का वो वहाँ पे भेजेगा। तो यहाँ के जितने भी इवेंट्स हैं वो डायरेक्ट अभी वहाँ पे जाएगा हमारे एमसीआर में, फिर एमसीआर वो जो चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे हमारे टेलीविज़न सेट के ऊपर आपको दिखाई देगा। तो ऐसे करके आपका ओवी बैन है ये ऐसे वर्क करता है। तो स्टूडियो की अगर बात करते हैं, स्टूडियो जो है क्लोज द सीलिंग और रिकॉर्डेड डन एज पर द कमांड गिवन बाय पीसीआर। तो एक अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो स्टूडियो है, स्टूडियो के अंदर में कई सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। पीछे का एंकर के पीछे बैठने का जगह, उसके पीछे का बैकग्राउंड, ऊपर आप रिक्स जो तमाम तरह की जो रिक्स देख सकते हैं। तो ये स्टूडियो जो है मैंने एक इमेज डाउनलोड किया आप लोग को समझाने के लिए। तो ये स्पोर्ट्स जो है उसका ये इमेज है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो स्टूडियो है कितना अच्छा स्टूडियो है, जिसमें हर एक तरह की चीज़ें जो आपको यहाँ पे मिलेंगी बैकग्राउंड के साथ। लाइटिंग्स बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सीलिंग पे हैंग की गई हैं, जिससे हम, और ये रिग के हेल्प से भी की जाती है। तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट,
तो उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग विथ द न्यूज रूम्स में टू इंश्योर दैट ऑल वीडियो कंटेंट्स रीच्ड एलोकेटेड कोऑर्डिनेटेड पब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल। तो जो भी आपके वीडियो कंटेंट होती हैं उन सारी वीडियो कंटेंट को टाइम टू टाइम आपके जो शेड्यूलिंग टाइम है उसके हिसाब से आपको आना चाहिए टू सपोर्ट वीडियो प्रोडक्शन। जो है उस पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट एसोसिएट द कोऑर्डिनेटर शूट रिकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन फ्रीलांसिंग और फिलिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो कई तरफ चीज़ होती है कि जहाँ पे आप फ्रीलांसिंग और वीडियो जो कंटेंट है आप वहाँ से परचेज करते हैं। तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी जो होती है कि मल्टी प्लेटफॉर्म से मल्टीमीडिया रिलेटेड जो भी है आप वहाँ से कर सकते हैं। कंपाइल रिसर्च कंटेंट वीडियो प्रोडक्शन और कोऑर्डिनेटिंग। तो कई बार ये होता है कि वीडियो के हेल्प से लोग रिसर्च के जो वर्क होते हैं वो सारे यहाँ से वो कंप्लीट करते हैं। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं कि कंडक्ट रिसर्च इंटरव्यू वीडियो प्रोजेक्ट्स, जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया हुआ, असिस्ट द वीडियो प्रोडक्शन विथ द वैरायटी ऑफ टास्क, ठीक। और वेरीफाइंग कॉपीराइट्स एंड लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो होती हैं ये सारी चीज़ें भी हमेशा आपको ध्यान देना पड़ता है न्यूज़ रूम के साथ जब आप वर्क कर रहे होते हैं, ताकि आपके पास किसी भी तरह का एलिगेशन ना लगे या आपके पास कॉपीराइट के जो इशू हो। इन सारी चीज़ों से आपको बचना होता है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं जब आप वीडियो प्रोडक्शन के अंदर में काम कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जो कोऑर्डिनेशन है, जो प्रोडक्शन कोऑर्डिनेशन है, उनके जो वर्क्स होते हैं वो सारे वर्क्स यहाँ पे हम देख सकते हैं। फंक्शनिंग जब लाइव रिकॉर्डेड के अंदर में होते हैं तो क्रू, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, पीसीआर कंट्रोलर, न्यूज़ पीसीआर एंकर और प्रोडक्शन पीसीआर असिस्टेंट, ये सारे वर्क होते हैं। और ये कैमरामैन, स्टूडियो वीटीआर, ये सारे होते हैं। अगर हम रिकॉर्डेड की बात करते हैं तो रिकॉर्डेड के अंदर से आपके जो न्यूज़ कास्टर हैं वो रहेंगे, कैमरा पर्सन रहेंगे, साउंड रिकॉर्डिस्ट रहेंगे, और आपके वीडियो रिकॉर्डर्स की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो वो रहते हैं। नहीं तो जो फुटेज होती है वो डायरेक्ट कैमरे के अंदर में रिकॉर्ड होती है। तो ये चीज़ें हैं जो एक आपके जो रिकॉर्डेड प्रोग्राम और आपके जो लाइव में जाते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं वो पॉइंट्स जो हैं यहाँ पे फुलफिल करते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं जो आज हमने यहाँ पे कवर किए हैं, और ये जो हमारे 4 मॉड्यूल का जो कंटेंट था वो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए